तारीख थी 23 नवंबर साल 2025। एक शख्स अपनी वाइफ के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि उसकी बेटी कल शाम से गायब है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। ये सुनकर पुलिस फौरन लड़की की मिसिंग रिपोर्ट लिख लेती है और जांच पड़ताल शुरू करती है। इसी दौरान उस लड़की की बहन गजाला जब उसका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करती है तो उसे कल रात पोस्ट की गई एक ऐसी फोटो मिलती है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उसकी बहन के साथ कुछ गलत हुआ है। आखिर उस फोटो में ऐसा क्या था और क्या है ये पूरा केस, जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस केस फाइल की शुरुआत होती है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दयालपुर इलाके से, जहां तैयबा और फायत नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहा करती थी। तैयबा की उम्र 22 साल के आसपास थी और उसके 4 भाई और 2 बहनें थी। तैयबा के फादर एक सीधे साधे इंसान थे जो मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, जबकि तैयबा की माँ एक हाउसवाइफ थी जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। तैयबा की फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयबा अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहती थी, जिसके चलते पहले उसने मन लगाकर पढ़ाई की। ऐसा बताया जाता है कि वो बचपन से ही एक होनहार स्टूडेंट थी। उसने अपनी स्कूली एजुकेशन पूरी करने के बाद आगे ग्रेजुएशन भी पूरी की। तैयबा अच्छे से जानती थी कि उसके बड़े परिवार में सिर्फ फादर की कमाई से सब कुछ नहीं चल सकता, इसलिए उसने तय किया कि वो अपने भाइयों और बहनों का सहारा बनेगी और खुद के पैरों पर खड़ी होगी। वो सिर्फ पढ़ी लिखी ही नहीं थी बल्कि उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत अट्रैक्टिव थी। इसलिए जब तैयबा ने नौकरी की तलाश शुरू की तो दिल्ली के एक बड़े क्लब में उसकी इन्हीं खूबियों जैसे मैनेजमेंट स्किल, अच्छी बातचीत का तरीका और जिम्मेदारी संभालने की क्वालिटी को देखकर उसे क्लब ऑपरेटर की पोस्ट पर जॉब मिल गई। हालांकि कई रिपोर्ट्स में ऐसा भी बताया गया है कि वो दिल्ली एनसीआर के क्लबों और कसीनो में बार डांसर के तौर पर काम किया करती थी। तैयबा को डांस करने का बहुत शौक था। अपनी इसी कला और शौक को उसने अपना प्रोफेशन बना लिया। वो दिल्ली और आसपास के नामी क्लबों और कसीनो में बतौर बार डांसर परफॉर्म करती थी। तैयबा इस काम से अच्छी खासी कमाई कर लिया करती थी। वो देर रात तक क्लबों में मेहनत करती थी और जो भी उसे पैसे मिलते उससे अपने पेरेंट्स और भाई बहनों की हेल्प करती थी। ऐसा बताया जाता है कि वो बिहेवियर से बहुत ही साफ दिल की थी और अपनी जिंदगी के हसीन पलों को संजो कर रखती थी। वो जब भी कहीं घूमने जाती तो इंस्टाग्राम पर पोस्ट जरूर डालती थी। साल 2023 के आसपास हर रोज की तरह तैयबा क्लब में मौजूद थी, जहां म्यूजिक की धुन पर लोग झूम रहे थे। इसी दौरान क्लब में फैजल चौधरी नाम के एक शख्स ने एंट्री ली, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के खजूरी खास इलाके का रहने वाला था और उसकी उम्र करीब 28 से 34 साल के आसपास बताई जा रही थी। फैजल अपने पिता के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में हाथ बटाता था और उसका परिवार फाइनेंशियली स्टेबल माना जाता था। फैजल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से दूर कभी कभार दोस्तों के साथ क्लबों में मौज मस्ती करने जाता था। एक शाम वो दिल्ली के उसी क्लब में पहुंचा जहां तैयबा परफॉर्म कर रही थी। जैसे ही फैजल की नजर उस पर पड़ी वो अपनी सुध बुध खो बैठा। तैयबा का कॉन्फिडेंस, उसकी खूबसूरती और उसकी अदाएं इतनी जादुई थी कि फैजल पहली ही नजर में उस पर पूरी तरह से फिदा हो गया। उस रात क्लब से घर लौटने के बाद भी फैजल के दिमाग से तैयबा का चेहरा नहीं उतरा। वो अब रोज शाम होते ही क्लब में पहुंच जाता था और घंटों एक कोने में बैठकर बस तैयबा को निहारता रहता। तैयबा ने भी नोटिस किया कि एक लड़का रोज आता है और सिर्फ उसे ही देखता रहता है। धीरे धीरे फैजल ने हिम्मत जुटाई और एक दिन मौका पाकर उसके पास गया और बहुत ही सलीके से उसकी तारीफ की। फैजल के बात करने का अंदाज इतना अच्छा था कि तैयबा भी मुस्कुराती। यहीं से दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। फैजल अब तैयबा का सिर्फ एक कस्टमर नहीं रह गया था, बल्कि वो इसका एक अच्छा दोस्त भी बन चुका था। जब भी तैयबा अपनी परफॉर्मेंस से ब्रेक लेती, फैजल उसके पास जाकर बैठ जाता। उसने तैयबा को यह एहसास कराया कि वो उसकी बहुत फिक्र करता है। जब तैयबा देर रात काम खत्म करके थक जाती तो फैजल उसे घर छोड़ने की पेशकश करता। तैयबा जो अपने बड़े परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी थी, उसे फैजल के रूप में एक ऐसा इंसान मिल गया था जिससे वो अपने दिल की बात कह सकती थी। फैजल ने उसकी मजबूरियां और उसकी मेहनत की दिल से इज्जत की, जिससे तैयबा का उस पर भरोसा और मजबूत हो गया। महीनों की इस गहरी दोस्ती के बाद दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। अब वो सिर्फ क्लब में नहीं बल्कि दिन में भी बाहर कैफे और रेस्टोरेंट्स में मिलने लगे थे। फैजल ने आखिरकार एक दिन तैयबा के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया और उससे वादा किया कि वो उसे इस क्लब की जिंदगी से दूर एक रानी की तरह रखेगा। तैयबा जो फैजल के प्यार में डूब चुकी थी, उसने तुरंत ही हाँ कर दी और उसे ये भी नहीं पता था कि फैजल पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। जी हाँ, फैजल की शादी कई साल पहले हो चुकी थी और वो 2 बच्चों का बाप था। लेकिन फैजल ने तैयबा के सामने खुद को अनमैरिड बताया था क्योंकि वो तैयबा को पसंद करता था और उसके साथ रिलेशन बनाना चाहता था।
उसे अच्छे से पता था कि अगर वो तैयबा को सच बता देगा तो वो उससे कभी भी दोस्ती नहीं करेगी और ना ही शादी के लिए हाँ करेगी, इसलिए उसने खुद को सिंगल बताया। उसके इस झूठ पर तैयबा ने भी भरोसा कर लिया और दोनों का करीब 1.5 साल तक अफेयर चलता रहा। इसी दौरान फैजल ने तैयबा को ये कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो उसे धोखा दे रहा है, बल्कि वो उसे महंगे महंगे गिफ्ट देता, लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता और हर वो बात कहता जो एक लड़की अपने पार्टनर से सुनना चाहती है। तैयबा फैजल के प्यार में पूरी तरह से डूब चुकी थी और उससे शादी करना चाहती थी। वो समाज और दुनिया के सामने इस तरह से छुप छुप कर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उसने फैजल के सामने शादी करने की बात रखी। अब क्योंकि फैजल जानता था कि अगर उसने शादी से मना किया तो तैयबा उससे दूर हो सकती है, इसलिए उसने अपनी पहली शादी का राज छुपाए रखने के लिए एक नई चाल चली। उसने किसी तरह तैयबा को कोर्ट मैरिज के लिए राजी कर लिया, जिसके बाद अप्रैल 2025 में दोनों दिल्ली के साकेत कोर्ट पहुंचे और वहां पर उन्होंने कानूनी तौर पर कोर्ट मैरिज कर ली। ये शादी इतनी सीक्रेट थी कि दोनों में से किसी ने भी अपने घर वालों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। फैजल ने तैयबा को ये यकीन दिलाया कि वो ये शादी अपने घर वालों से छुप कर रहा है। उसने तैयबा से कहा कि अगर इस टाइम दोनों में से किसी भी परिवार को शादी की भनक लगी तो उनके रिश्ते में बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि तैयबा एक बार डांसर है और उसका परिवार इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। हालांकि फैजल ने उससे वादा किया कि वो सही टाइम आने पर धीरे धीरे अपने पेरेंट्स को मना लेगा और फिर धूमधाम से तैयबा को अपने घर ले जाएगा। तब तक वो किसी को भी कुछ ना बताए। तैयबा भी फैजल की इन बातों में आ गई और जैसा वो कहता रहा वैसा वैसा वो करती रही। ये दोनों अक्सर होटल्स में मिला करते थे और वहां पर साथ में टाइम स्पेंड करते थे। तैयबा ने फैजल के कहने पर अपनी क्लब की नौकरी भी छोड़ दी थी और दिलशाद गार्डन में मौजूद एक कंपनी में काम करने लगी थी। शुरुआत में तो कुछ महीने ठीक ठाक गुजरे, लेकिन जब शादी को 3 से 4 महीने बीत गए तब तैयबा ने फैजल से कहना शुरू कर दिया कि वो कब तक अपने घर वालों से शादी की बात को छुपा कर रखेगी। एक ना एक दिन तो उन्हें बताना ही है, इसलिए फैजल को भी अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए और वो तैयबा को अपने घर ले जाए। ये सुनते ही फैजल बुरी तरह से डर गया, क्योंकि उसके घर में उसकी पहली पत्नी और उसके बच्चे थे। तैयबा को टालने के लिए उसने कई तरह के मन गढ़ंत बहाने बनाने शुरू किए। फैजल शुरुआत में कहता था कि उसके घर में अभी मरम्मत और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वो बहाना बनाता कि घर पूरी तरह से बिखरा हुआ है और ऐसे माहौल में वो अपनी नई दुल्हन को वहां पर नहीं लेके जा सकता। जब तैयबा ज्यादा जिद करती तो फैजल इमोशनल कार्ड खेलता। वो कहता कि उसके पेरेंट्स की तबीयत बहुत खराब चल रही है, अगर इस वक्त उसने अचानक लव मैरिज की बात बताई तो उन्हें सदमा लग जाएगा। वो तैयबा से थोड़ा और रुकने को कहता ताकि पेरेंट्स की तबीयत ठीक होने के बाद उन्हें सच बता सके। यही नहीं, फैजल ने तैयबा को ये यकीन दिलाया कि परिवार में अभी कुछ आपसी विवाद और पैसों की तंगी चल रही है। ऐसे माहौल में शादी की बात करने से पूरा मामला बिगड़ सकता है। फैजल के इन बहानों के दम पर करीब 6 महीने तो खिंच गए, लेकिन नवंबर 2025 आते आते तैयबा को शक होने लगा कि फैजल उसे सिर्फ घुमा रहा है। इसलिए उसने फैजल से साफ कह दिया कि वो अब एक और दिन भी इंतजार नहीं करेगी। या तो फैजल उसे इसी हफ्ते अपने घर ले जाए और बहू का दर्जा दिलवाए, वरना वो खुद कोर्ट के कागजात लेकर उसके घर पहुंच जाएगी और उसके परिवार को सब सच बता देगी। तैयबा की जिद और घर पहुंचने की धमकी ने फैजल को बुरी तरह से डरा दिया। उसे लगा कि अगर तैयबा उसके घर पहुंच गई तो उसका झूठ तो पकड़ा जाएगा और उसकी पहली शादी भी टूट जाएगी। इसी दबाव से बचने के लिए उसने नवंबर के आखिरी हफ्ते में तैयबा को हमेशा के लिए खामोश करने का खौफनाक प्लान बना लिया। सबसे पहले फैजल ने एक देसी रिवॉल्वर खरीदी, फिर 22 नवंबर 2025 को अपने एक दोस्त से एक कार मांगी। हालांकि फैजल के पास अपनी भी कार थी, लेकिन उसने उसका यूज नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पुलिस ट्रैकिंग या सीसीटीवी में उसकी कार दिखाई दे। इसके बाद वो शाम के टाइम तैयबा की कंपनी के बाहर पहुंच गया। तैयबा उस टाइम काम कर रही थी। फैजल ने उसे फोन किया और बेहद ही प्यार से कहा कि आज वो उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने आया है। उसने अपने घर पर बात कर ली है और सब लोग राजी हो गए हैं, इसलिए वो तैयबा के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहता है और फिर उसे सीधे अपने घर ले जाएगा। ये सुनकर तैयबा भी बेहद खुश हो जाती है। उसे लगा कि आखिरकार उसकी 6 महीने की जिद अब जाके पूरी हो गई। उसने अपनी माँ को फोन करके कह दिया कि आज कंपनी में काम ज्यादा है, इसलिए आने में लेट हो जाएगी। तैयबा की माँ ने भी उसकी इस बात पर भरोसा कर लिया, जिसके बाद वो फैजल के साथ उसकी कार में बैठ गई और दोनों एक सिनेमा हॉल में पहुंचे, जहां उन्होंने साथ में मूवी देखी। मूवी के बाद फैजल उसे एक होटल में ले गया, जहां दोनों ने साथ में कॉफी पी और डिनर किया। इस दौरान तैयबा की माँ ने फिर से उसे फोन किया क्योंकि अब काफी रात हो चुकी थी और बेटी घर पर नहीं लौटी थी, जिस वजह से उन्हें फिक्र हो रही थी। उन्होंने तैयबा को फोन किया तो उसने कॉल रिसीव कर लिया और अपनी माँ से कहा कि वो होटल में बैठी अपने एक दोस्त के साथ कॉफी पी रही है, जो उसी के कंपनी में काम करता है।
वो उसकी फिक्र ना करे और सो जाए, वो थोड़ी देर में घर आ जाएगी। ये सुनकर माँ को भी तसल्ली हो गई और वो सो जाती है। इधर तैयबा इस सरप्राइज डेट से इतनी ज्यादा खुश थी कि उसने होटल में कॉफी पीते हुए फैजल के साथ अपनी एक फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी। और इसी फोटो की बात हमने आपसे शुरुआत में की थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी फोटो साबित हो गई। डिनर के बाद रात के करीब 2 से 2:30 बजे के बीच में फैजल ने अपनी कार का रुख उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की तरफ मोड़ दिया। उसने तैयबा से कहा कि वो लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। चलती कार की डिग्गी या डैशबोर्ड में वो रिवॉल्वर छुपी हुई थी, जिसे फैजल ने सिर्फ तैयबा की जान लेने के लिए खरीदा था। इसके बाद वो उसे बागपत के सुरूरपुर गांव के सुनसान जंगलों में ले गया, जहां चारों तरफ सन्नाटा था और घने पेड़ पौधे थे। फैजल ने अचानक एक बेहद सुनसान जगह पर कार रोकी और तैयबा से कुछ देर कार से उतरकर ठंडी हवा में रुकने को कहा, जिसके बाद वो कार से उतर गए। अब फैजल ने चुपके से अपनी जेब या डैशबोर्ड से वो रिवॉल्वर निकाली। तैयबा कुछ भी समझ पाती इससे पहले ही फैजल ने उसके बहुत करीब जाकर उसके सर पे गोली मार दी। गोली लगते ही तैयबा के सारे सपने और उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो गई। वो जमीन पर गिर पड़ी। तैयबा की सांसें थमते ही फैजल ने उसकी बॉडी को घसीटकर सड़क से दूर जंगल की गहरी झाड़ियों में फेंक दिया, ताकि सुबह के टाइम किसी राहगीर की नजर उस पर ना पड़े। उसने तैयबा का मोबाइल और उसका सामान भी कहीं दूर फेंक दिया, ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके। इसके बाद फैजल अपने दोस्त की जो कार थी उसे लेकर रात के अंधेरे में ही वापस दिल्ली आ गया। उसने कार अपने दोस्त को लौटा दी और खुद ऐसे रहने लगा जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है। इधर तैयबा जब सुबह 6 से 7 बजे तक भी घर नहीं लौटी तो पूरे घर में कोहराम मच गया। उसकी माँ और भाई अदनान ने तैयबा के नंबर पर दर्जनों फोन किए, लेकिन उसका मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। अदनान ने उसके ऑफिस और उसकी फ्रेंड को फोन किया, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता था। थक हार कर दोपहर तक तैयबा के फादर और उसकी माँ दिल्ली के दयालपुर थाने में पहुंचे। उन्होंने पुलिस को रोते हुए बताया कि उनकी 22 साल की बेटी कल शाम से गायब है और उसका फोन बंद आ रहा है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तैयबा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर जांच करनी शुरू कर दी। उधर तैयबा की बहन गजाला ने तैयबा के सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक किए। उसे तैयबा की एक हालिया पोस्ट मिली, जिसमें वो एक कैफे में फैजल के साथ कॉफी पीती हुई नजर आ रही थी। गजाला ने फौरन ही पुलिस को इस बारे में बताया। साथ ही ये भी खुलासा किया कि फैजल के साथ उसकी बहन तैयबा ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। हालांकि उसने उस टाइम किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था, लेकिन जब तैयबा को पता चला कि फैजल पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं, तब उसने गजाला के साथ ये बात शेयर की थी। तैयबा ने फैजल से साफ कह दिया था कि वो उसकी पहली पत्नी के रहते उसके साथ नहीं रह सकती। तब फैजल ने तैयबा और उसकी बहन को भरोसा दिलाया था कि वो अपनी पहली वाइफ को तलाक दे देगा, लेकिन वो अपने वादे से मुकर गया। इसलिए गजाला को शक है कि कहीं फैजल ने ही उसकी बहन के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। ये सुनने के बाद पुलिस तुरंत ही सबसे पहले उस कैफे में पहुंचती है। जब उन्होंने वहां के सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले तो उसमें तैयबा रात के करीब 1:18 पर फैजल के साथ कैफे में एंट्री करती हुई नजर आती है और 2:22 के आसपास बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। ये पहला पक्का सबूत था कि तैयबा आखिरी बार फैजल चौधरी के ही साथ थे। इसके बाद पुलिस की एक टीम उसके घर पहुंची, पर फैजल वहां से गायब था, जिससे पुलिस का शक हकीकत में बदल गया। पुलिस ने तुरंत ही उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डाल दिया और उसके दोस्तों और रिश्तेदारों पर नजर रखनी शुरू कर दी। चारों तरफ से घिर जाने के बाद फैजल को समझ में आ गया था कि वो पुलिस से बच नहीं सकता है। इसी दौरान पुलिस को अपने मुखबिरों से जानकारी मिली कि फैजल दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में गुपचुप तरीके से सरेंडर करने की फिराक में है। पुलिस ने बिना टाइम गवाए कोर्ट के आसपास सादे कपड़ों में जाल बिछाया और फैजल को सरेंडर करने से पहले ही दबोच लिया। शुरुआत में फैजल पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उसे कैफे की सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन दिखाई तो उसने कबूल किया कि हाँ, उसने ही तैयबा को मारा है। इसके बाद फैजल खुद पुलिस की टीम को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सुरूरपुर के जंगलों में लेकर गया, जहां उसकी निशानदेही पर पुलिस ने झाड़ियों से तैयबा की बॉडी बरामद की। साथ ही उस कार को भी जब्त किया जो उसने अपने दोस्त से मांगी थी। और इस वारदात में फैजल की मदद करने वाले एक 17 साल के नाबालिग लड़के को भी हिरासत में लिया। आपको बता दूं, फिलहाल फैजल जेल में है, जबकि उस नाबालिग लड़के को करेक्शन होम में भेजा गया है। इस केस को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।